नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। इस संसार में जहाँ देवता हैं वहाँ दानव भी हैं और दैत्यों की पार्टी भी है। तो जहाँ देवताओं के गुरु हैं वहाँ दैत्यों के भी गुरु हैं, जो समय समय पर उनका मार्गदर्शन करते रहते हैं कि कहाँ तपस्या करनी है और कहाँ अटैक करना है। तो देवताओं के जो गुरु हैं देवगुरु बृहस्पति, और दैत्यों के जो गुरु हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। तो जब बहुत आप गहन अध्ययन के लिए जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य है तो एक आंख से जो है नेत्रहीन है, या ऐसा कह सकते हैं कि दुर्घटनावश जो है उनकी एक जो आंख है वो चली गई थी। लेकिन आज हम लोग वही चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि प्रश्न तो उठ गया कि भैया एक आंख तो नहीं है शुक्राचार्य जी की, लेकिन वो क्या दुर्घटना थी या किसने वो दुर्घटना की कि जिसके फलस्वरूप शुक्राचार्य जी की एक आंख जो है वो चली गई। तो यही कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जो हमेशा से ही देवताओं को मार्ग दिखाने का काम करते हैं, तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी हमेशा से अपने जो दैत्य कुल के जो कुछ साधक हुए या बड़े बड़े दिग्गज जो राक्षस दैत्य हुए, तो उनको ट्रेनिंग दे करके जो है उनको भी तैयार करते थे कि हर जगह जो है वो राक्षस जाति का या दैत्य जाति का जो है आधिपत्य जो है स्थापित हो जाए। और इसीलिए कहते हैं कि राजा बलि जो बहुत बड़े दानवीर कहे गए हैं, तो उसी वंशावली में राजा बलि जो है सब कुछ करने वाले थे। संतों का आदर करने वाले, बड़े बूढ़ों का आदर करने वाले, ब्राह्मणों का भी आदर करने वाले, हवन यज्ञ करने वाले। लेकिन एक ही जो जिसे हम लोग दुर्गुण कह सकते हैं कि देवताओं से बैर रखना, कि हर जगह यही सोचती कि हर जगह दैत्य या राक्षस जाति का ही आधिपत्य हो। तो इसी उद्देश्य से कहते हैं राजा बलि ने एक बार बहुत सारे महायज्ञ करने की सोची। अब कई जगह 99 का वर्णन आता है कि 100वां यज्ञ राजा बलि कर रहे थे, क्योंकि जिसके फलस्वरूप फिर स्वर्ग पे हमेशा के लिए जो है आधिपत्य जो है वो दैत्य जाति का स्थापित हो जाए। और इंद्रदेव इसी बात से घबरा करके फिर जो है अपने गुरु बृहस्पति जी की शरण में गए। बृहस्पति जी फिर ठाकुर जी की शरण में गए, श्री नारायण की शरण में, कि महाराज अब आप ही हैं, अगर कहीं बलि ने ये यज्ञ पूरा कर लिया तो फिर देवताओं का तो कोई वर्चस्व ही नहीं रह जाएगा। हर जगह जो है वो भी आकर के स्वर्ग में भी स्थापित हो जाएंगे, और फिर जो न्यायपालिका है स्वर्ग की भी, वो भी जो है वो ध्वस्त हो जाएगी। तो ठाकुर जी ने कहा कि आप मेरी शरण में आए नारायण ने, तो मैं इसका उपाय करता हूँ, आप चिंतित ना हो। बलि भी जो है बड़े दानवीर हैं, तो आप चिंता ना हो, मैं इसका उपाय करूँगा। तो कहते हैं कि जब राजा बलि ने वो यज्ञ अपना जो आखिरी जो है उसको रखा, बड़े बड़े ब्राह्मणों को जो है दान देने लगे, कि जो आया उसको मुँह मांगा। ब्राह्मणों को गौ दान, संपत्ति का दान, धन दान, जिसको जो चीज़ चाहिए थी उसको देते रहे। तो नारायण ने भी माया रचते हुए जो है वामन अवतार बना करके, जो नारायण का एक छोटे से ब्राह्मण का जो अवतार कहा जाता है, नारायण ने बड़ी सुंदर लीला करते हुए छतरी ली और छोटा सा बालक बन करके जो है राजा बलि के पास चले गए। और राजा बलि ने जब देखा उनको तो कहा कि कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आपकी सेवा करूं, आपको क्या चाहिए। तो नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे तो सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। तो राजा बलि ने देखा कि छोटा सा बालक है, छोटे छोटे पाँव हैं, 3 पग से क्या नाप लेगा। तो राजा बलि ने फिर थोड़ा सा हंसते हुए कहा कि अगर यदि आप कहे तो मैं अपना आधा राज्य आपको देने को तैयार हूँ, कि कोई बड़ी कार्य प्रयोगशाला मांगिए जहाँ बैठ करके आराम से आप तपस्या करें, कई गांव में आपको दे देता हूँ। तो फिर वामन रूपधारी नारायण ने कहा कि नहीं, मुझे तो सिर्फ 3 पग ही चाहिए। तो फिर बलि ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी इच्छा के अनुसार आपको दान देता हूँ। तो जैसे अब पहले के ज़माने में वही चीज़ होती थी, पहले भी चर्चा हुई थी कि जल लेकर के हाथ में फिर
उसको गिरा करके संकल्प किया जाता था, नाम लेकर के, गोत्र का नाम लेकर के, कि पक्का संकल्प हो गया कि अब तो देना ही है। तो जैसे ही जल लेकर के संकल्प करने लगे, अब पहले छोटी सी जो है आचमनी जैसी बंद एक जो छोटी, बहुत छोटी केतली टाइप या लुटिया जो है उसको कहते थे, कि जिससे जल जो है इतनी सी चोंच होती थी, गिराया जाता था हाथ में। आज भी कई मंदिरों में आपने देखी होगी कि आचमन के लिए फिर उससे जल गिराया जाता है। तो जब देखा कि राजा बलि जो है वो संकल्प करने जा रहे हैं, तो जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे उन्होंने समझाया राजा बलि को कि बलि, ये जिसे तुम बालक समझ रहे हो, ये बालक नहीं, ये स्वयं नारायण है, तुम्हें ठगने आए हैं, और ये संकल्प तुम मत करो। तो राजा बलि ने कहा कि इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या होगी कि स्वयं प्रभु, स्वयं ईश्वर, स्वयं नारायण जो है मेरे दर पर एक भिक्षुक बन करके, याचक बन के आ जाएं, इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या होगी, और मैं अपने धर्म से पीछे कैसे हटूं, क्योंकि राजा बलि भी जो है वो बड़े दानवेंद्र थे। तो कहते हैं कि जब नहीं माने राजा बलि संकल्प करने के लिए, वो आचमनी से जल लेने लगे, तो उस आचमनी के अंदर ही शुक्राचार्य जी, जो अब बहुत सारी विद्याओं के ज्ञाता हैं, चाहे मृत्यु संजीवनी है, चाहे कायाकल्प है, शरीर को बड़ा छोटा करना है, तो छोटा सा रूप बना करके उस आचमनी में बैठ गए, और जो आचमनी की जो चोंच थी जहाँ से पानी गिरना था, उसको जो है रोक लिया कि जल गिरेगा नहीं तो संकल्प होगा नहीं। और इतना जब देखा ठाकुर जी ने, श्री वामन जी जो नारायण के रूप थे, उन्होंने, अब बहुत जगह कथा मिलती है कि एक कुशा लेकर के या छोटा एक लकड़ी का तिनका लेकर के जो है उस आचमनी की चोंच में जैसे ही डाला, तो वैसे ही शुक्राचार्य जी की जो एक आंख है वो दुर्घटनावश जो है वहीं क्षतिग्रस्त हो गई, और वामन रूपधारी श्री नारायण जी ने शुक्राचार्य जी की आंख जो है वो इनडायरेक्टली फोड़ दी। और ये तभी से जो है शुक्राचार्य जी जो है वो एक आंख से ही सृष्टि को देख रहे हैं, क्योंकि यही कहा गया कि जो दान करने वाले को रोकता है वो भी दोष का अधिकारी होता है, क्योंकि राजा बलि जानते हुए भी सब कुछ दान कर रहे थे। और ये वही दान था, जब संकल्प कर लिया राजा बलि ने, तो जब अपना विशाल रूप बनाया वामन रूपधारी नारायण ने, 3 पग में जो मांगने की बात कही थी, तो 2 पग में ही सब कुछ नाप दिया, स्वर्ग से लेकर पृथ्वी लोक तक सब नाप दिया। फिर राजा बलि से पूछा अब तीसरा पग कहाँ रखूँ, तो राजा बलि ने कहा कि मेरे शीश पे रखिए। और जिसके फलस्वरूप कहते हैं कि राजा बलि जो है फिर साक्षात जो है, कई कहते हैं पाताल में चले गए, रसातल में चले गए, वहाँ पे उनको अखंड राज्य जो है प्राप्त हुआ, क्योंकि यज्ञ भी तो किए थे ना। और नारायण बहुत खुश हुए राजा बलि से। और जो चतुर्मास वाली जो बात है कि ठाकुर जी योग निद्रा में होते हुए भी राजा बलि के पास जो है समुद्र में रहते हैं, वो कथा भी इसी से जुड़ी हुई है। तो यही वो कथा थी जिसके फलस्वरूप जो है शुक्राचार्य जी की एक आंख जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई, और शुक्राचार्य जी जो है एक आंख से ही सृष्टि को देखने के लिए, इसीलिए कहा जाता है कभी शुक्र ग्रह अगर बिगड़ जाए तो बहुत सारे जो ज्योतिषाचार्य है वो उपाय यही बताते हैं कि कोई अंधा ब्राह्मण आपको मिल जाए, या नेत्रहीन बच्चों के इंस्टीट्यूट में जा कर के, स्कूल में जा कर के, आश्रम में जा कर के, जब आप शुक्र का दान करते हैं, जैसे कि अगर शुक्र मारक हो जाए, नीच हो जाएं, तो फिर जो चावल का दान है वो शुक्र से जुड़ा हुआ है। कई कई जगह जो घी का दान है वो भी शुक्र से जुड़ा हुआ है, कि कोई नेत्रहीन ब्राह्मण, या जो नेत्रहीन जो विद्यालय हैं, आश्रम है जहाँ पे नेत्रहीन चाहे ब्राह्मण के बच्चे हैं, चाहे किसी के भी जो है अभिभावक हैं, वो वहाँ पे रह रहे हैं, या कोई नेत्रहीन कोई ऐसे ऑर्फनेज चल रही है, वहाँ पे जा कर के यथाशक्ति चावल का दान करना भी शुक्र ग्रह के जो बुरे इफ़ेक्ट्स हैं उसको बहुत जल्दी जो है दूर करने का भी कार्य करता है। लेकिन थोड़ा समय तो लगता है, अब ये नहीं कि एक बार में कर दिया तो फिर आपको आराम आ गया। वो ग्रह की डिग्री, ग्रह कहाँ बैठा है, दृष्टि किसकी है, तो सब कुछ देखने के बाद ये शुक्र का एक उपाय बताया गया है कि जिसके द्वारा अगर शुक्राचार्य जी की जो प्लेसमेंट है खराब हो जाए कुंडली में, तो फिर उपाय जो है कि नेत्रहीन लोगों को वस्तुओं का दान करना, खाद्य सामग्री का दान करना, और ख़ास करके चावल का दान करना। लेकिन ये ज़रूर देखा जाए कि भैया कब देना है, नहीं देना है, शुक्रवार के दिन देना है
एकादशी तो नहीं है कि चावल का जो है प्रयोग ही नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद फिर चावल का यथाशक्ति दान करें, क्योंकि दान करेंगे कैसे भी यथाशक्ति येन केन तो उसका लाभ ही मिलेगा, उसका नुकसान कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि दुआएं भी तो मिल रही है ना। कई बार हम कहते हैं ना कि दवाओं से ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है। तो जब उन बच्चों की उन अभिभावकों की दुआ मिलती है तो शुक्र ग्रह भी जो है, जो एक आंख से सृष्टि को जो है अपनी कृपा का पात्र बना रहे हैं, वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। बाकी ठाकुर जी की कृपा है। और ये वो कथा थी जिसे जो है वो संदर्भ मिलता है कि कैसे जो है शुक्राचार्य जी की एक आंख दुर्घटनावश जो है वो गई थी। आशा करता हूँ कथा आपको अच्छी लगी होगी। हरि अनंत हरि कथा अनंता। अलग अलग संत अलग अलग तरह से कथाओं को सुनाते हैं, और कोशिश हमारी वही है कि नित्य प्रति कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा जो है वो चलनी चाहिए, क्योंकि कल हो ना हो। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी।